इसमें आपकी दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन-सा हुआ? सबसे सर्वोत्तम कार्य तो यही है कि हमारी जो माताएं और बहनें थी, जिनको शौच त्यागने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता था, पारिवारिक शर्म के कारण अगर वो घर से बाहर ना जाए तो उनको अनजान बीमारियां जकड़ लेती हैं। उसका निराकरण करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो बहुत बड़ा काम था। पेयजल के लिए 3-3 4-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता था, कहीं कहीं तो 10-10 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। अब नल के माध्यम से घर में उन्होंने पेयजल जो पहुंचाया, ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ी बात है। एक और मानवीय निर्णय जो पूरे देश में दूरगामी चित्र छोड़ गया। पहले आपने देखा होगा कि आदमी आदमी को खींचता था रिक्शा चलाते समय, तो धीरे 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 पूरे भारतवर्ष से आदमी ने रिक्शा खींचना बंद कर दिया, मशीन से रिक्शा चलने लगा। अर्थात मानवीयता का जो क्षण इस सरकार के माध्यम से जनता के बीच में रोपित किया गया है। लोगों को भोजन दिया जा रहा है, लोगों को घर दिया जा रहा है, लोगों को जल दिया जा रहा है, लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सारी चीज़ें लोगों को, गरीब आदमी को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सारी सुविधाएं मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि नागपुर महानगर पालिका में ऐसे 52 सेंटर है जहाँ कोई गरीब जाके ब्लड टेस्ट कराए तो 21 प्रकार की टेस्ट 10 रुपये में हो जाती है। LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल जिसके बाहर 4,500 रुपये लगते हैं, 10 रुपये में हो जाती है। अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टि से, जीवन जीवने की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, लोन के माध्यम से जो सर्वांगीण विकास की संकल्पना हम सोच सकते हैं कि समय सर्वहारा वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, तो दीनदयाल जी का अंत्योदय था, उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। और शासकीय योजना का नकदी लाभ किसको मिलता है? जो गरीब है उसको मिलता उसी है। को मिलता ये है। अच्छा, गरीब ये का भी अभी जेब काटा जाता था, जी, बिचौलिए बीच में से पैसे गायब कर देते जी, हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसको स्वीकृत किया। आज तो पूरी राशि डायरेक्ट उसके अकाउंट में आती है, आती इसलिए वो है। भी कम हो गया। अभी ये जो चुनाव आने वाले हैं नगर सेवक के चुनाव महानगर पालिका के, ये आपके नेतृत्व में लड़े जाएंगे, तो ऐसा सबका कहना है। तो ऐसे में आप किस दृष्टि से देखते हैं नगर परिषद, नगर पालिका के चुनावों को? भारतीय जनता पार्टी ने गत 20 वर्षों में नागपुर में बहुत काम किया है। मुझे अच्छे से याद है कि 1997 में मैं पहले बार नागपुर शहर में नगर सेवक के रूप में निर्वाचित हुआ था। उस समय नागपुर शहर में पीने के पानी की 5 टंकी थी, 5। आज नागपुर शहर में पीने के पानी की 100 टंकी है। पूरे देश में सबसे सस्ता पीने का पानी नागपुर में मिलता है, सबसे स्वच्छ पीने का पानी नागपुर में मिलता और बिजली? है। बिजली के दृष्टि से भी नागपुर के आसपास ही बिजली का उत्पादन होता है बड़े तो पैमाने महंगी क्यों है पर। बिजली फिर यहाँ पर? महंगी बिजली क्यों है, इस विषय को लेकर के हम बाद में चर्चा